हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल को देख करके ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का मेरा ये वीडियो किस सब्जेक्ट पर बेस होने वाला है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अपने पॉइंट पर आता हूँ कि अगर आपने भी बहुत सारे लोगों की तरह हर्बल लाइफ में एक एसोसिएट के रूप में अपनी आईडी क्रिएट करी है, तो आईडी क्रिएट करने के बाद आपको तुरंत कुछ ऐसे बेसिक सेटिंग्स, कुछ ऐसे काम करने ज़रूरी हैं जिसकी वजह से आपके साथ कभी किसी तरह की कोई दिक्कत या फिर प्रॉब्लम ना होने पाए। क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों की क्वेरीज़ आ जाती हैं जिसमें लोग डिफरेंट टाइप की अपनी इस टाइप की परेशानियाँ बताते हैं। अब मैं ऐसे लोगों को सुन करके अनआंसर्ड हो जाता हूँ। कई बार तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होते हुए भी सामने वाले ने ऐसी मिस्टेक करके रखी हुई है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से अपनी आईडी को हमेशा के लिए सिक्योर करके रखेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है गाइज़ कि अगर आपके कोच ने आपको बता दिया है कि आपकी आईडी बन गई है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आईडी बनाते समय क्या आपके मोबाइल पे या फिर आपकी मेल आईडी पे किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन कोड हर्बल लाइफ की तरफ से आया था या फिर नहीं। मैं ये बात आपसे इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग आईडी बनाते समय अपनी मेल आईडी या फिर अपना कोई अल्टरनेटिव नंबर यूज़ कर लेते हैं, जिससे इन फ्यूचर वो कभी भी उस आईडी का यूज़र नेम, पासवर्ड या कोई भी किसी तरह की कोई सेटिंग्स को वो आराम से चेंज कर सकें। तो अगर आपकी आईडी बनी है तो आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड ज़रूर आना चाहिए। दूसरे, जब आपकी आईडी बन जाए तो तुरंत सामने वाले से आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड ले लेना है, और पासवर्ड लेने के बाद आपको जो सबसे पहला काम करना है कि सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जा कर के आपको अपना पासवर्ड चेंज कर देना है। भले ही आप लाख विश्वास अपने कोच पे या फिर अपने स्पॉन्सर पर क्यों ना करते हों, लेकिन ये मेरा अपना ऐसा मानना है कि जानबूझ करके हमें कोई ऐसी मेजर मिस्टेक्स नहीं करके रखना चाहिए जिसकी वजह से आगे चल करके हमें कोई प्रॉब्लम हो। अपनी आईडी का पासवर्ड हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पे जा कर के उस इन्फॉर्मेशन को देख करके अपना पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। फिर यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपके पास आने के बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर्स बदल देने हैं। आपसे 3 तरह के सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीनों में से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर डालना मैंडेटरी होता है। तो अगर आपके कोच ने ऑलरेडी उन आंसर्स को डाल रखा है तो आपको उसे चेंज कर देना है, और अगर नहीं डाला है तो भी आपको नए आंसर्स वहाँ पे टाइप कर देने हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि आपने जो भी तीनों में आंसर टाइप किया है वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आप चाहें तो मेमोरी के लिए इसको कहीं लिख करके रख सकते हैं। फिर अगला काम ये करना है कि आपको अपनी आईडी को ओपन करने के बाद ऑनलाइन सपोर्ट में जा कर के आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जिन भी डॉक्यूमेंट्स में आपका ग्रीन टिक लगा होगा, इट मीन्स वो आपके अपलोडेड हैं, और जिन में आपका ब्राउन या फिर मैरून कलर का मार्क शो करेगा, इट मीन्स वो डॉक्यूमेंट आपके पेंडिंग हैं। तो आपको ये सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। आपको सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, अपनी फ़ोटो, FSSI लाइसेंस वगैरह हर एक चीज़ अच्छे से वहाँ पे जाकर के चेक कर लेना है। क्योंकि कई बार फूड लाइसेंस की रिसिप्ट से हमारी आईडी तो बन जाती है, और बाद में हमारा जब फूड लाइसेंस बन करके आ जाता है तो हम उसे अपलोड करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आफ्टर 30 डेज़ हम कोई ऑर्डर भी नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि अपनी डाउनलाइन में किसी बंदे को क्रिएट भी नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्विक अपलोड कर देना ज़रूरी है। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि आईडी बनने के बाद आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपका पैन कार्ड वहाँ पे अपलोड हो चुका है या फिर नहीं, क्योंकि बिना पैन कार्ड के आपकी आईडी तो लग जाती है, यहाँ तक कि आपकी इनकम भी जनरेट होने लगती है, आप सारा का सारा काम करने लगते हो, आपको प्रोडक्ट भी डिस्काउंट पर मिलने लगता है। लेकिन जब भी आपकी इनकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, आपका 20% टैक्स डिडक्ट होकर के आपको मिलेगा। तो इस 20% डिडक्शन से बचने के लिए आपको अपने पैन कार्ड को, सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड को यहाँ पे अपलोड करना ज़रूरी है। दोस्तों, कई बार अक्सर मेरे पास इस तरह की भी क्वेरीज आ जाती हैं कि मेल आईडी लगा करके उन्होंने आईडी तो बना ली है, लेकिन उस मेल आईडी को वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका यूज़र नेम या फिर पासवर्ड में किसी तरह की कोई कमी है,
जिसकी वजह से वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके साथ भी अगर ऐसा है तो आपको अपनी आईडी बनाने के बाद तुरंत जाकर के अपनी सही मेल आईडी वहाँ पर मेंशन कर लेना है, या फिर आप चाहें तो एक पूरी तरह से फंक्शनल मेल आईडी भी वहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। बिकॉज़ हर्बल लाइफ की तरफ से आपके पास कॉल बहुत रेयर कंडीशन में ही किसी वजह से आती है, वो सारा का सारा आपके पास नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आपको मेल के थ्रू ही मिलती हैं। तो आपकी मेल आईडी भी प्रॉपर फंक्शनल होनी चाहिए। दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्सर लोग आईडी बनाते समय नाम की स्पेलिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस कुछ भी डाल करके अपनी आईडी को कंप्लीट कर लेते हैं। बिकॉज़ कई केसेस में आईडी बन जाती है लेकिन बाद में उनकी इनकम आने में या फिर फर्दर किसी तरह की कोई समस्या उनको इस तरह की आ जाती है कि उनका नाम और बैंक में पड़ा हुआ नाम या फिर डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ नाम उसकी स्पेलिंग मिसमैच होती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जैसे आपके नाम की स्पेलिंग आपके आधार पैन पर पड़ी है, ठीक वही स्पेलिंग आपके आईडी बनाते समय आपको यूज़ करना है। इस मैटर में सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब हम अपनी पीसी आईडी कोई भी नाम या नाम की स्पेलिंग गलत डाल करके या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत डाल करके बना लेते हैं, और बाद में जब हम उसे एसोसिएट आईडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर बहुत कुछ मिसमैच होने की वजह से हमारी आईडी बनने में प्रॉब्लम होती है। तो गाइज़ इस वीडियो के थ्रू मैंने कुछ ऐसे बेसिक छोटे मगर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है कि अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुली एक टेंशन फ्री होकर के आप काम को करना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपनी आईडी का ऑथराइजेशन खुद के पास रखना है। आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करना है जिसकी वजह से कोई और आपकी आईडी के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी कर सके या फिर आपकी आईडी को वो एक्सेस कर सके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपके साथ किसी भी तरह की फ़र्दर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इवन कई केसेस में तो लोगों की आईडी तक की ब्लॉक हो जाती है, उनके नीचे सारा काम सारी टीम डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेक केयर एंड बाय बाय।